200 पे आ जाएगी बीजेपी। अब की बंटाधार ही धार है जनपद। 400 पर आलू टमाटर पेट्रोल सस्ता करने के लिए नहीं वोट दिए मोदी जी को। इन जो बैठे हुए हमारे यहाँ आतंकवादी हैं सब ना, उनका गाड़ मारने के लिए वोट दिया है। बस्ती का सांसद नया कौन होगा? राम प्रसाद चौधरी। कैसे हो जाएगा? राम प्रसाद चौधरी कैसे हो जाएगा? की बार मोदी सरकार आ रही है पूर्ण बहुमत से। नहीं आएगी, तानाशाही नहीं आएगी। ये लगातार जो है 4-5 चुनाव पहले यही सपना देख रहे हैं। ठीक है, विपक्षी लोग यही विपक्षी हैं जो राम के अस्तित्व को नकारते थे। पहले यही विपक्षी हैं। ताला कांग्रेस ने बनवाया है। बस मोदी के नाम पर। मोदी जी ने क्या किया है? मोदी ने कुछ भी किया ना हो, हमें त्याग, उनका त्याग और राममय होना। यही हर हर महादेव। इन लोगों को जो है दिख नहीं रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है कि भगवान राम अच्छे सुंदर महल में आ जाएं। जैसे पहले टाट पट्टी में थे, उसी तरीके से हमेशा देखना चाहते हैं ये विपक्षी जो खड़े हमारे बगल में। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं बस्ती ज़िले का ये देवरी गांव है, जहां पे हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं और उनसे हम चुनावी चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि क्या है माहौल, क्या है इस समय जनता में, वो किसकी सरकार आ रही है, क्या है, कैसे है, हम उन्हीं से जानेंगे और बात करते हैं। मेरे साथ एक भाई हैं। मैं पहला सवाल उनसे यही करूंगा कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो किस मुद्दे पर है? इस बार का चुनाव जो हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, विकास। जबकि इसके पहले भाजपा ने ये वादे किए थे विकास विकास विकास, तो विकास तो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। और महंगाई चरम सीमा पे है। 400 रुपये का सिलेंडर कांग्रेस बेच के जो बदनाम हुई थी, वही सिलेंडर या 1200 रुपये में बेचकर ईमानदार बने हुए हैं। महंगाई की बात मत करिए। महंगाई आज के 10 साल पहले थी। 490 रुपये में दाल थी। सॉरी 90 रुपये में ये रिफाइन था और सब था। आज 115 हो गए हैं। ये तो रोज़मर्रा वाली चीज़ हुई। दूध पे भी टैक्स लगा दिए हैं। खाने पीने की जितनी वस्तुएं हैं सब पे टैक्स लगा के उसको महंगा कर दिए हैं। और जितने भी ये बताइए, आपने कहा महंगाई, महंगाई बेरोजगारी। महंगाई बेरोजगारी क्या इसी सरकार में है? इसके अलावा और कोई सरकार में महंगाई बेरोजगारी नहीं थी? नहीं, इसके पहले भी महंगाई बेरोजगारी थी, लेकिन इतना नहीं था। कैसे नहीं था, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। कैसे नहीं था? ये जो सरकार ये रिपीट की, भारतीय जनता पार्टी 2014 में सरकार बनाती है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आती है। न गुंडा राज, न भ्रष्टाचार। अब की बार भाजपा सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। ठीक है, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार भाजपा सरकार। और उसके बाद इन्हीं सब मुद्दों पे भाजपा सरकार आई। और उसके बाद कह रहे हो आप कि पहले भी तो चरम सीमा पे थी ना, इसीलिए तो सरकार ये दोबारा रिपीट की सरकार आई है। जो सरकार गिरी है, कांग्रेस की सरकार गिरी है केवल प्याज के दाम पे। और ये सरकार है प्याज के दाम नहीं, और सब चीज़ों का दाम देख लीजिए, उठा के देख लीजिए महंगाई कहाँ गई है और जनता कहाँ तक त्रस्त है। और महंगाई आपने नाम लिया कांग्रेस सरकार का। कांग्रेस सरकार, आप कहते हैं कांग्रेस सरकार बहुत अच्छा कार्य करती है। कांग्रेस सरकार का 2024 का मैनिफेस्टो जारी करते हैं, उसमें कहते हैं कि हम विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स मतलब कि जो भी हिंदू लोग जो विरासत मतलब कि जिसके पास प्रॉपर्टियां हैं उस पर 50% टैक्स लगाएंगे। आपके पास एक लड़का है, आपके पिताजी के पास कोई एक्सपायर होता है, उसके बाद अगर बेटे के नाम ट्रांसफ़र होती है ज़मीन, तो उस पर 50% टैक्स लगाने का बात करती है। तो क्या ये कहाँ तक सही है? तुष्टीकरण की राजनीति कहाँ तक सही नहीं? अगर कांग्रेस ने कह दिया है कि हम टैक्स लगाएंगे, तो उसने केवल कहा है। और ये लोग केवल कहा नहीं है, मैनिफेस्टो, ठीक है ना, तो कहा नहीं है, दिया है, उसमें लिखित है। चुनावी शपथ पत्र में। और जो मैनिफेस्टो है, ये भी तो था कि 15 लाख हर गरीब के खाते में आए। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों के खाते में 15 लाख की बात आप करते हैं। 15 लाख का कहीं पे मैनिफेस्टो में नहीं था। एक चुनावी भाषण था वो। चुनावी भाषण के अलावा और कुछ नहीं था। चुनावी भाषण में वो कहां से कैसे लोगों के दिमाग में आया। लेकिन कांग्रेस सरकार कहती है कि हम सत्ता में आएंगे तो विरासत टैक्स लगाएंगे। तो जैसे जुमला उसने भाजपा वालों ने दिया, क्या पता ये भी वैसे जुमला दे रहे हों।
उसी जुमले की वजह से ये भी आ जाए सत्ता में। अब तो जुमला दे के सब लोग अपनी सरकार बना रहे हैं। कैसे मोदी जी भी अपनी सरकार बना लिए और अब फिर से जुमला दिए हैं रोजगार। रोजगार तो कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोग रोजगार से प्रभावित हुए ये भी देखिए। कोरोना काल में कितने लोग प्रभावित भी हुए हैं और आज के समय में उठा के देखिए कितने लोगों के पास रोजगार है। आप रोजगार, आपके पास, आप बेरोजगार हैं? हैं? हाँ। आपके पास कोई रोजगार नहीं है? हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। आप बेरोजगार हैं? हाँ। आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है? मैं ग्रेजुएट हूँ। हाँ। हाँ, और टेक्नीशियन भी हूँ। टेक्नीशियन है आप? हाँ। टेक्नीशियन है, ठीक है। आपने कोई फॉर्म फिलअप किया? फॉर्म तो जितने फॉर्म आते हैं फिलअप करते हैं, उसके बाद पता टेक्नीशियन का कौन सा पर्चा आपने लीक हुआ, जरा बताइए हमको। टेक्नीशियन का जब फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो लीक कहाँ से होगा? किसका फॉर्म भरते हैं? जब वैकेंसी आएगी हाँ। तभी तो फॉर्म भरेंगे। जब वैकेंसी आई ही नहीं, वैकेंसी टेक्नीशियन की वैकेंसियाँ तो लगातार चल रही हैं। हाँ, लगातार चल रही हैं, लेकिन कितनी हुई ये तो बताएंगे। अरे इतने मेडिकल कॉलेज बने। हाँ, बने केवल इतने मेडिकल कॉलेज बने हैं। हाँ। उसमें वैकेंसियाँ का जो लड़के काम कर रहे हैं वो बिना वैकेंसी के कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज आपके बने, 100 बेड का महिला हॉस्पिटल आपके हरैया में बना है। हाँ। उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं ये बताइए। मोदी सरकार बताए, योगी सरकार बताए कि कितने लोग 100 बेड का महिला हॉस्पिटल बने और उसका उद्घाटन भी हो गया है। कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति पे आप क्या कहेंगे कि वो बार बार केवल मुसलमान को ही भुनाती है? नहीं, ये तुष्टीकरण नहीं है। ये देखिए, ये सबको साथ में लेकर चलने वाली। कैसे साथ में लेकर? वो कहीं नाम लेते हैं। वो कहीं नाम लेते हैं। किसका नाम लें? किसका नाम लें? हिंदू मुस्लिम। हाँ। भाजपा तो नाम लेती है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। हाँ। हिंदू मुस्लिम जब लड़ेंगे, भाजपा कहती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास। नहीं, सबका विश्वास के साथ वो चलती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सबका साथ अपना विकास, सबका साथ भाजपा का विकास, और ये लेके चलती है सबका साथ अपना विकास। कैसे आप अपना विकास कैसे, वो कहाँ आपने कैसे सिद्ध कर दिया? कहीं उसका कोई तथ्य है? तथ्य है, पूरा प्रमाण है। कैसे बताइए? 40 साल तक। हाँ। आज के मतलब 40 साल तक। हाँ। हमारे यहीं अब की बसपा प्रत्याशी हुए हैं, क्या नाम उनका, दयाशंकर मिश्रा। हाँ। 35 साल से वो भाजपा में रहे। हाँ। लास्ट में उन्हें कोई जगह नहीं मिली। भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हें जगह नहीं मिली तो लास्ट में उनको जाना पड़ा बसपा के साथ। आपने दयाशंकर मिश्रा का नाम लिया। दयाशंकर मिश्रा का बस्ती जिले में कितना प्रभाव रहेगा? दयाशंकर मिश्रा का प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। और जो यहाँ से किन वोटों पे ज़्यादा रहेगा? किसके वोटों पे? भाजपा के वोट पे ज़्यादा। भाजपा के वोट सब कटेंगे। कैसे भाजपा के वोट कटेंगे? कहाँ से कटेंगे? वही ब्राह्मण चेहरा है हरीश द्विवेदी और ब्राह्मण चेहरा है वो मिश्रा जी। तो दोनों वो तो कटना है। ब्राह्मण के नाम पे बहुजन समाजवादी पार्टी में जाना कितना सही है ब्राह्मणों के लिए? ब्राह्मणों के लिए बहुजन समाजवादी वही ब्राह्मण कभी बहुजन समाज पार्टी के मुखिया को गाली देते हैं और जब ब्राह्मण प्रत्याशी पाए जाते हैं तो उनको ब्राह्मण दिखने लगता है। वो क्या तब पार्टी नहीं दिखती? नहीं, पार्टी नहीं दिखेगी। लेकिन ये एक चीज़ ये बताइए कि ब्राह्मण जो आप बोल रहे हैं, ब्राह्मण का वोट जो है, ब्राह्मण का वोट बटा हुआ है। और दयाशंकर मिश्रा जो हैं, मिश्रा जी जो हैं, वो अच्छे नेता हैं, ईमानदार नेता हैं और ज़मीनी स्तर के नेता हैं। इसी वजह से हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे और उनको वोट करेंगे। हम लोग भाजपा को सपोर्ट नहीं करेंगे। और बसपा की रही बात, बसपा की जो बात करते हैं, बसपा प्रदेश में मायावती की सरकार थी, उन्होंने एक ये वैकेंसी निकाली थी सफाई कर्मी। कितने सफाई कर्मी कितने लोग हैं जिनको उसने एक रोजगार दिया? इतने सफाई कर्मी हुए हैं, भर्ती हुए हैं जो कि नौकरी कर रहे हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा सफाई कर्मी ब्राह्मण ठाकुर हैं। उसमें जितने ब्राह्मण ठाकुर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्राह्मण ठाकुर। चलिए, और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। हम आपसे क्वेश्चन करेंगे अब। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के दर बहुत ही ज़्यादा है। मोदी सरकार में कार्यों को लेकर काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। इनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो सब विपक्षी हैं। वो लोग कुछ ना कुछ लगाएंगे ही एलिगेशन,
ठीक है। और रही बात महंगाई की, तो महंगाई घटती बढ़ती रहती है कि स्थिर होने वाली चीज़ नहीं है। आज महंगा है, कल सस्ता है। इससे पहले इस हिसाब से देखिए जो आय थी सरकार की, लोगों की आय 2014 पहले क्या आई थी, आज क्या आया है, आज का जो है, तो उस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी घटेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि इस सरकार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अगर हम आएंगे तो बेरोजगारी दूर करेंगे। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ के लोग सब रोजगार में हैं अभी नहीं। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं या इससे पहले भी सरकार में थे, सब लोग एम्प्लॉई थे क्या सरकारी, सब लोग थे। बिहार में देखो 2 महीना पहले कहाँ कितना यूपीएस गए हैं। नहीं हम बता रहे हैं, बिहार में चले जाइए, डिबेट करवा लीजिए कहीं पे, तो सब लोग को रोजगार मिल गया है। कोई भी सरकार आएगी सबको रोजगार नहीं दे पाएगी, ठीक है ना। और जहाँ इनकी सरकारें हैं विपक्षियों की, जाके देख लीजिए वहाँ भी बेरोजगार काफ़ी लोग हैं, ठीक है। यहाँ यही नहीं है कि यही बेरोजगार लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो 4 जून 400 पार का नारा है वो कितना तक सफल होगा? वो 100% होगा। 400 पार अब की बार जाएंगे। कैसे जाएंगे वही हमने जानना चाहता हूं, क्योंकि 2 फेज़ की चुनाव वोटिंग खत्म हो चुकी है। उसके बाद में अब जो वहां पे वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि हम जीत रहे हैं। सोपड़ा साफ है भारतीय जनता पार्टी के। इस पे क्या कहेंगे? तो विपक्ष लोग तो कहेंगे ही ना कि सोपड़ा साफ है। हम लोग कह रहे हैं कि हाँ वहाँ पे हम लोग 90%, 90%, 95% जीत रहे हैं अपनी सीटें। कौन कौन सी सीट जीत रहे हैं आप? अभी यूपी में 16 सीटों पे चुनाव हो चुका है। 16 सीट में कितनी सीटें आप जीतेंगे बताइए? 16 में से कम 15 सीटें जीतेंगे। सभी सीटें हारेंगे, समाजवादी पार्टी आएगी। 15 सीटें जीतेंगे। इसमें ये कह रहे हैं कि हम सारी सीटें जीत रहे हैं, आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ये सारी सीटें हार रहे हैं। अभी मोदी जी का वो नहीं चला है रोने वाला ड्रामा। लास्ट शो वही चलेगा कि मित्रों, हाँ भाइयों और बहनों, अभी रोने वाला ड्रामा नहीं हुआ है। रोने वाला लास्ट में वो चलेगा। अभी तो ये जीत रहे हैं और फटी सबकी पड़ी है, ऐसी नहीं फटी। कहाँ फटी पड़ी है? 400 जब पिछली बार 300 पार का नारा दिया, वो 306 से 300 के क्रॉस करके इस बार 400 का नारा दिया, 400 सीटें। तो विपक्ष की तो फटी पड़ी है ना। विपक्ष ये कभी नहीं कह रहा था, विपक्ष ये कभी नहीं कहता है कि हम सरकार बना रहे हैं। वो कह रहे हैं हम 400 सीटें लाने नहीं देंगे। लाने देखिए इसमें देखिए ईवीएम, हम तो सीधा कहेंगे बैलेट पेपर से वोट करा के देख लें। ये विधानसभा लोकसभा नहीं, सदस्य नहीं जीत पाएंगे। एक भी प्रत्याशी खड़ा कर दें। कैसे ईवीएम पे कैसे सवाल कर रहे हैं? ईवीएम पे सवाल इसलिए कर रहे हैं जो जिस देश से ईवीएम आता है और देशों में देखिए किसी भी देश में ईवीएम से अगर वोटिंग होती हो, और कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि जो हैक नहीं हो सकता। आज के पढ़े लिखे जनरेशन है। अभी सुनिए अभी ईवीएम के लिए कल जो है सुप्रीम कोर्ट का एक वो आया आदेश है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी 100% खारिज कर दिया उस मामले को। 100% खारिज कर दिया कि ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। ईवीएम आपको नहीं है, बताइए सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट देखिए जब मालिक वैसा ही है। अगर कोई बोलेगा, चाहे मतलब चुनाव आयोग हो, लेकिन ये कहा जाता सब स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र कोई नहीं है। अगर इनके विरोध में कोई काम हुआ, उनके घर ईडी सीबीआई, अभी आप देख लिए सतपाल मलिक जी, सतपाल मलिक जी को देख लिए। सतपाल मलिक उस समय जब पुलवामा हमला हुआ था, सतपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। और उन्होंने जब टीवी पे बैठ के बाई डिबेट खुलासा किया तो उनके घर ईडी सीबीआई पहुंच गई थी कि नहीं पहुंच गई थी। ये उसके बाद उनको इतना दबाया गया कि वो दोबारा खुल के बोले ना। और जितने मीडिया हैं, जितने चैनल हैं, सबको यही अब उनके खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकते कि उनके खिलाफ कोई कुछ बोले। आपने ईडी का नाम लिया, सुने ईडी का नाम लिया। आप कहते हैं कि विपक्षियों के हमेशा विपक्षी कहते हैं कि विपक्षियों पे हमेशा ईडी सीबीआई का छापा पड़ता है। अभी हरैया के विधायक अजय सिंह के 3 दिन पहले हरैया के विधायक हैं अजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और बस्ती में इकलौते विधायक हैं। उनके यहाँ भी लखनऊ के ऑफिस में उनके छापा पड़ता है। इस पे क्या कहेंगे आप? वो तो एक दिखावा है। दिखावा कैसे? मतलब यही है ना, ये दोगली राजनीति है। नहीं, ये दोगली राजनीति आप लोग ये देखिए। जब कोई चीज सुनिए
सुनिए, आप लोग सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठाते हैं, आप लोग ईडी सीबीआई पे उंगली उठाते हैं। जब विपक्ष कोई फैसला ऐसा करता है, जब सुप्रीम कोर्ट अपने मन का फैसला देता है तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा है, जब सुप्रीम कोर्ट विपक्षियों के मन कोई फैसला देता है विपक्ष में तो सुप्रीम कोर्ट बहुत बेकार हो जाता है। ये कहाँ तक ये दोगली राजनीति नहीं चलने वाली है। दोगली राजनीति नहीं, मंत्री के यहाँ पड़े मंत्रालय किशोर सिंह के यहाँ किसी में अगर हिम्मत हो बीजेपी में करवा दे। सबसे अच्छे नेता हैं बस्ती जिले के। जितना काम किया है राजकिशोर सिंह उतना कोई किया नहीं है। अब अगर सीबीआई अजय सिंह के जांच करे हो तो आपने राजकिशोर सिंह का नाम लिया। राजकिशोर सिंह ने काम किया है, हरैया में काम किया है, ठीक है, लेकिन जनता ने उन्हें नकारा भी तो है। नहीं, पार्टी नकारी है। कौन सी पार्टी नकारी है? सपा नकारी है। सपा नकारी वो कांग्रेस में भी गए, बसपा में भी गए, उसके बाद में भी उनको कहीं कोई भी कहीं भी जा सकता है, सब स्वतंत्र हैं। लेकिन ये है एक दिखावा है कि हमारे बीजेपी के यहाँ भी पहुँचे हैं ईडी सीबीआई। ये नहीं, ऐसा नहीं। देखिए ये आप लोग चोचलेबाजी हमेशा, ये अच्छी बात नहीं, इसको हम नहीं मानेंगे, इसको हम कतई नहीं मानेंगे, क्योंकि नहीं ये नहीं मान सकते। केजरीवाल के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को बिना सबूत के जेल में डाल दिया जाता है। बिना सबूत के जेल में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट चूतिया है क्या? बेल क्यों नहीं मिल रहा उनको बार बार? सुप्रीम कोर्ट चूतिया है आपकी नजर में? नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चूतिया है। 400 पार बेल क्यों नहीं मिल रहा है बताइए? 200 पे आ जाएगी बीजेपी। अब की बंटाधार ही इधर है जनमत 400 पार, अब की बार 400 पार। घर घर मोदी, कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। भारत जो है वो राममय है। सुनिए, अच्छा, राम के नाम पे सीट बीजेपी हार रही है। राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं राम बीजेपी राम के नाम पे। अच्छा, राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी गाली खाती आई है शुरू से। और ये भी तो कोई पार्टी क्यों नहीं उठाती है राम के नाम पे? ताला कांग्रेस खुलवाई रही, कांग्रेस खुलवाई ताला। पार्टी क्यों नहीं? ताला कांग्रेस गांधी का हैसियत है श्री राम बोलने का बड़े मंच पे? बोलते हैं बोलवा के दिखा दो। जनेऊधारी हो ये जनेऊधारी नहीं, ये बताइए राम बाबरी मस्जिद कांग्रेस की सरकार थी और बाबरी मस्जिद गिराया गया। अगर यही भाजपा की सरकार होती क्यों नहीं गए बताइए? राम मंदिर कांग्रेस की सरकार थी, उसने गिरवाया। गोली राम मंदिर दर्शन करने क्यों नहीं गए बताओ? की बार कांग्रेस सरकार, अब की बार ये विपक्षी सुपड़ा साफ हो जाएंगे। आने वाले हैं राम मंदिर पे। अभी आप न्यूज देखिए। नहीं है, आएंगे लास्ट में वही आएंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम करके। जब उनको न्योता जाता है तो उस न्योतों को नकार देते हैं। अरे तो ठीक है ना भाई व्यस्त थे ना, आप कैसे व्यस्त थे? विजय कहाँ व्यस्त थे? विजय थे, व्यस्त थे। जब मन कहता है राम उनके बाप का है, मोदी के बाप का नहीं है वो, तो सबके बाप का। हमें आलू टमाटर पेट्रोल सस्ता करने के लिए नहीं वोट दिया मोदी को। इन जो बैठे हुए हमारे यहाँ आतंकवादी हैं सब ना, उनका गाड़ मारने के लिए वोट दिया है। एक सेकंड, आतंकवादियों को मारने के लिए ये वोट दिए हैं। ये बताएं कि आज पुलवामा हमला हुआ, अब तक पुलवामा हमला हुआ, अब तक कितने जांच कहां तक पहुंची और कितने लोग जेल गए और कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई? इनकी सरकार है, भाजपा की सरकार है। और जिनके घर के लोग मरे हैं उनसे पूछिए, जिनके घर के लोग मरे उनसे पूछिए। भैया घर में घुस के मारे उतना बहुत है, घर में घुस के मार देना उतना बहुत, और किसी का नहीं हिम्मत था घर में घुस के मारने के लिए। अभिनंदन को पकड़ा था, छोड़ दिया, काहे को फट के हाथ में गया था। पाकिस्तानी मीडिया क्या बोलती है? वीडियो उसका दिखाऊं मैं? मोबाइल नहीं लाया, मेरे पास वीडियो है। क्या बोलती है? यूनिवर्सिटी से पढ़े हो? उसको छोड़ो, क्या बोलती है पाकिस्तानी मीडिया? क्या बोल रही थी संसद में? मेरे हाथ कांप रहे थे, ये हो रहा था। ठीक है, बस्ती नहीं, विकास के लिए, भाजपा को विकास के लिए वोट दिए। ठीक है, जीडीपी देखो 2014 के पहले भारत का जीडीपी कितना था, अभी कितना आया जीडीपी? भाजपा अब की बात 4 दे रहा है, अपना घर दिखाई नहीं दे रहा, पड़ोसी का घर देखो कि उनके घर क्या हो रहा है। अपने घर खाने बगैर मर रहा हो। कौन खाने बिना मर रहा है? कौन खाने बिगड़ मर रहा है? कौन खाने बिगड़ मर रहा है? बता दो। महंगाई कहाँ गई? जीडीपी से बढ़ा तो कर्जा में है भारत का
कर्जे में क्यों हैं जब जीडीपी बढ़ रहा है? हाँ बताइए। अरे कर्जे में उतरेगा ना तैयार नहीं है, वही बोलते थे कि महंगाई भैया 150 रुपया जाने दो, सबको मिला है, सबको। हरीश द्विवेदी भी हारेंगे, बस्ती से हरीश द्विवेदी भी हारेंगे, पूरे जिला आपकी सभा सुट हो जाएगा। बस्ती का सांसद नया कौन होगा? राम प्रसाद चौधरी। कैसे हो जाएगा? राम प्रसाद चौधरी कैसे हो जाएंगे? भाई राम प्रसाद चौधरी हैं, इतना 100% होंगे, 100% होंगे। हरीश द्विवेदी ने क्या किया बताओ? हम ये बताइए, रोजगार ले आए, पॉलिटेक्निक नहीं लेकर आए, कह रहे थे तो रोजगार मेला करवा रहे हैं। क्या बात? रोजगार मेला उन्होंने उनके घर का कितने लोगों को रोजगार मिला है? उनके घर का रोजगार कोई तुमको लेके हाथ में नहीं देगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? कोई तुम्हारे हाथ में लाके रोजगार नहीं देगा, मेरी बात सत्य है ना? कोई तुम्हारे हाथ में लाके रोजगार नहीं देगा, मेहनत करोगे तो रोजगार निकलेगा। अरे मेरी बात सुनो, कितने लोग का रोजगार लग रहा है? अब ये रेलवे का भी भर्ती निकला है, कोशिश करो, काहे नहीं लगोगे? बिल्कुल लगोगे, बिल्कुल लगोगे, पढ़ लिख के लगोगे। ऐसा नहीं भैया भीख मांगोगे, इधर उधर टहलोगे, इधर उधर टहलोगे। बड़ी बेचिए, रोजगार लीजिए। मैं तो सबसे बाद में ये बोलता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस ने किया क्या है, वो अपने बाप के बाप से पूछें कि वो कांग्रेस थी, अंगूठा टेक को नौकरी दे देती थी, आज पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं, पकौड़ा तल रहे हैं। अंगूठा टोक के दे देती थी, क्या कर लेते थे? अभी पढ़ लिख के बताइए, सुनिए, आपने कहा पढ़ लिख के अंगूठा टेक को रोजगार दे दे। उस समय आप जनसंख्या की बात करिए, जनसंख्या दर की भी बात करिए। जनसंख्या दर सरकार फेल है, सरकार जनसंख्या पे नियंत्रण लगाया जाए। आज जनसंख्या यही कांग्रेस बीजेपी के भी नेता जेल में होंगे। ये जो अभी चल रहा है ना, बोल रहे हैं ईडी सीबीआई मार रही है छापा। सुनो, टेक को नौकरी मिली तभी आज भ्रष्टाचार बढ़ा है। ये जो ईडी सीबीआई ना, ईडी सीबीआई ये जो अंगूठा टेक के नौकरी दिया था, इन्हीं के घर पे छापा मार रही है। अभी पूरा काला धना निकाल रही है। कितना पैसा निकला है, कितना पैसा निकला है भैया? बहुत निकला है, बहुत। कोई जवाब है नहीं बीजेपी के बारे में, कोई जवाब है नहीं आपके पास। सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला होगा, नोटबंदी घोटाला होगा। और काला धन जो बोल रहे थे, काला धन कहीं दिखाई नहीं दिया, कहाँ से काला धन ले आए, काला धन कहाँ चला गया? और रही बात, सब नदी में गया। ये अमीरों की पार्टी है बीजेपी भैया, ये अमीरों की पार्टी, अडानी की पार्टी है, अंबानी की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है। अब की बार कांग्रेस सरकार, समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार आएगी। लेकिन आप कह रहे हो शेर को जीतने के लिए अकेला कॉफी है शेर, ठीक है? शेर है भैया राहुल गांधी, गठबंधन बना के नहीं। ऐसे सुनिए, ये भाई साहब बोले कि 100% रिजल्ट निकलेगा। जब इन्होंने 100% नौकरी नहीं दिया तो 100% ये कैसे 400 पार हो जाएंगे सीट? बहुत सही बताइए। अंकल जी आज तक 2000 खाते में, जब से बीजेपी यहाँ यूपी में है, सेंटर में है, आज तक बता दें कि किसी की नौकरी लगी हो और पेपर उनका पूरा फाइनल हुआ हो? कोई भी पेपर हुआ? ये बताइए आप, ठीक है, ये बताइए। लड़के जो हैं पेपर दे रहे हैं, जिसका 1 साल बचा हुआ है, पेपर दिए, पेपर लीक हो गया, कोर्ट में चला गया, लड़का ओवरएज हो गया, बेकार हो गया। वो 30-35 साल तक वो पढ़ाई करता है, उसके बाद उसकी नौकरी नहीं लगती है, वो क्या करे बताइए? बीजेपी बात करती है, सुनिए, बीजेपी बात करती है राम मंदिर की, बीजेपी बात करती है सनातन की, बीजेपी बात करती है हिंदुत्व की, बीजेपी बात करती है गरीबों के घर में राशन का, बीजेपी बात करती है प्रदेश में शासन का। आप क्या कहें? विकास होने वाला कुछ नहीं है। क्या शासन से विकास नहीं होता? ये बताइए, गुंडे मवाली भ्रष्टाचारी सब आज जेल में है। सब किधर गए? योगी सरकार कहती है गुंडे मवाली जेल में है, ठीक है, या फिर वो जेल में है, जमीन में है, दो ही हैं। भैया अगर एक बात कहूँ तो देश शिक्षा से चलती है ना कि नहीं, गुंडे मवाली जो आप कह रहे हैं, अजय मिश्रा उर्फ टेनी, उनके लड़के जो क्या थे, वो किसानों के ऊपर जो थार गाड़ी चढ़ाए थे, तो वो गुंडा थे? वो संत पुरुष थे? ब्राह्मण मार दिए, वो संत पुरुष योगी सरकार में कितने ब्राह्मण मार दिए गए? राहुल का 14 साल का बच्चा सबसे ज्यादा ब्राह्मण मार दिए गए हैं। 3 यादव थे ना? कौन मारा? यादव लोग मारे हैं ना? क्या कार्रवाई हुई कि नहीं? क्या हुई? कार्रवाई हुई? पकड़ के जेल में करो, कार्रवाई है। और चलवाए बुलडोजर, एक भी ठाकुर की हत्या हुई है, इनकाउंटर। अब की नाराज है यूपी से,
एक भी वोट ब्राह्मण को कभी नहीं आप देंगे कहते हैं ब्राह्मण नाराज है, कभी कहते हैं क्षत्रिय नाराज है। यार कहाँ कौन नाराज का वोट है? नाराज सब है, गरीब भी नाराज है, 4 लाख ब्राह्मण हैं। अगर देखिए 2000 देवरिया वाले कांड में क्या हुआ? किसमें? देवरिया वाले कांड में 2 लाख काफी कुछ हुआ का? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। मुद्दा ये बताइए, देवरिया वाले कांड की आप बात करते हैं, देवरिया कांड में सलम मठ त्रिपाठी पूरा श्रेय ले लिए हैं, ये समझ लीजिए। वो भी ब्राह्मण ही हैं, ब्राह्मण ही हैं। पार्टी में है, बीजेपी में है, तो इतना तो उनका कर्तव्य है। नहीं करेंगे तो अच्छा, कार्य भी करो तो भी बीजेपी बुराई है, नहीं करो तो भी बुराई है। नहीं बुलडोजर चलवाए होते तो जानते। भैया बुलडोजर सब जगह नहीं चलता है, सिर्फ अवैध कब्जा पे चलता है। अवैध कब्जा रहे, कागज है तुम्हारे पास में, अभी बुलडोजर चलवाएगा, मैं चलवा देगा। यार कैसे बात करते हो? अवैध कब्जा पे बुलडोजर चलता है, ऐसा नहीं है। चलवाओ। कहाँ बांटा अवैध कब्जा? अवैध कब्जा कहाँ बांटा? अवैध अवैध कब्जा नंबर आके पक्का चली। अवैध कब्जा है जिधर अवैध कब्जा, चाहे हिंदू ब्राह्मण चाहे जो भी हो, अवैध कब्जा है तो बुलडोजर चलेगा और चलना चाहिए। बहुत अच्छा है, अवैध कब्जा पे बुलडोजर चलना चाहिए भाई, बिल्कुल चलना चाहिए। कितने दिन से कब्जा के सरकारी जमीन पे तुम घर बनवाओगे, उसके बाद बुलडोजर उधर चलेगा नहीं तो क्या होगा? चलेगा, बिल्कुल चलना चाहिए। भाई ने फूंक दिया है, चलना चाहिए। अवैध कह रहे बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ चलना चाहिए, जहाँ अवैध है वहाँ चलाइए, ऐसे नहीं करें। लेकिन जो बाटा कई मंदिर मठ ऐसे हैं जो अवैध सड़क पे बनाए हैं, जो उसको भी चलाइए बुलडोजर। कई ऐसे बीजेपी नेता हैं कब्जियां हैं, उस पर नहीं चल रहा। बीजेपी के एक भी नेता के कार्रवाई बताइए। मंदिर अवैध बने हैं। हाँ कई मंदिर हैं, जाकर गोरखपुर में देखिए। कौन सी मंदिर? अयोध्या में मंदिर फूक दिए हैं। कौन सी मंदिर? इतने मंदिर तोड़ दिए गए हैं बीजेपी सरकार में। वाराणसी में इतने मंदिर तोड़ दिए हैं, बताइए। इतना मंदिर भैया आप दोहरी बात कर रहे हैं, आप नहीं, आप दोहरी बात करते हो। आप कहते हो कि जो रास्ते में मंदिर है उसको तोड़ दे, और उसके बाद करो रास्ते में जो मंदिर मस्जिद है जो बात है उसको जो बात है बीजेपी कहाँ तोड़ रही है? भैया कितना टूटा है, कितना अभी आपने कहा अयोध्या में तोड़ा, मथुरा में तोड़ा, वही कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो कह रही है कि मंदिर करे, तो कितने मंदिर तोड़े हैं बीजेपी सरकार में? देखिए, आप देख लीजिए, अयोध्या में तोड़े हैं, बनारस में देखिए, और एक मंदिर बनाए हैं राम मंदिर, मंदिर जो तोड़े हैं उसका भी बताइए। कौन सा मंदिर तोड़ा गया जरा बताइए। में जाइए, देखिए 150-200 मंदिर तोड़ दी गई हैं कहाँ पे तोड़ा गया? विकास के नाम पे। कहाँ तोड़ा गया? में जाइए, देखिए कौन सी मंदिर? अयोध्या में जाके देखिए, मंदिर बताए ना, अयोध्या की देखिए, जहाँ देखिए ये बताए, अयोध्या के हर घर मंदिर है। अच्छा, अयोध्या का हर घर मंदिर है भैया। और जाकर देखिए विकास के नाम पे केस तोड़े, वहाँ के लोगों के पूछे कैसे रोजगार मिल रहा है। सड़क पे आ गए हैं मोदी। अयोध्या में रोजगार नहीं है। रोजगार जाकर देखिए ना कितना रोजगार है। मैं तो जाता हूँ, मैं डेली जाता हूँ। रोजगार तो ये है वहाँ पे रोजगार। अयोध्या में जब से नया मंदिर का निर्माण हुआ है, जहाँ 10,000 लोग को जॉब, वहाँ नौकरी रोजगार मिला था, आज लाखों लाख लोगों को रोजगार मिला है, और सबका अवैध है। जिसका अवैध घर टूटा है, सुनिए एक मिनट, सुनिए भैया, एक मिनट सुनिए, हेलो एक मिनट सुनिए, पहले रुकिए यार, रुकोगे, बात सुनोगे पहले, नहीं बात सुनो, सुनिए बात सुनिए, सुनिए पहले एक मिनट यार, बात सुनोगे। अयोध्या में रोजगार मिला है, जितने ब्राह्मण हैं सबको सड़क पर ले आए हैं। अब ये रोजगार मिला है कि आप घाट पर बैठ के चंदन लगाइए, जो भी है। सुनिए, कोई जबरदस्ती पकड़ के आपको नहीं कह रहा जाके चंदन लगाइए, ठीक है ना, आपकी मर्जी है। बहुत काम है, बहुत काम है। अच्छा ये बताइए, मंदिर सुनिए बात सुनिए, की बात सुन रहे हैं, बात सुनिए। काम मैं बताता हूँ, गिनाऊं में काम। देखो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, कितने लोग विदेश से आ रहे हैं टहलने के लिए, कितने उड़ान भरे जाते हैं वहाँ पे, एरोप्लेन नहीं है। अरे यार जब फ्लाइट नहीं बुक करोगे तो फालतू का उड़ान भरेगी यार। जब कौन बनाई है? कौन बनवाई है? कौन बनवाया? पहले जाओ देखो कौन बनाया? उद्घाटन किया है। इसके पहले नहीं था। राहुल गांधी कभी नाम लिए हैं? आपको मैं करेक्ट कर दूं, आपको मैं करेक्ट कर देता हूँ। एक मिनट, आपको मैं करेक्ट कर देता हूँ। जो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बनाया गया है, उसका सुनिए लोग बोलते हैं बीजेपी ने क्या क्या किया है। देख लीजिए, जो आपके पीछे सड़क है ये बीजेपी ने ही बनवाया है। देख लीजिए, जब भी बना है नंबर 1 का सड़क बना है। सर्वे कराएं, आप गाय में महाजोरी वाली सर्वे कराओ, ये तो बना है। सुनो, 5 साल में सड़क बनी है, 5-6 साल में बनी है। विधायक जी का बोर्ड सुनिए, विधायक जी बोर्ड लगवा रहे थे लोहे वाला, चलिए संस्थान में आपको दिखाएं। जब गांव वाले मना किए नहीं लगेगा तब विधायक जी बनवाए हैं 10 साल बाद।
अगली बार अजय सिंह भी यहाँ से हारेंगे रैया से। देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। नंबर 1 की सड़क दिए हैं, पूरे जिले में ऐसी सड़क नहीं है। 2027 में बीजेपी सरकार हारेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। विपक्षियों की इच्छा है, लगातार चुनाव हारने के बाद बौखला गए हैं सब, एकदम पागल हो गए हैं, पागल हो गए हैं। अगली बार जाएंगे तो खत्म है। भाजपा की बात इनका सुबड़ा साफ है। भैया कितना महंगाई हो जाएगा, भाजपा को वोट दोगे तो बच्चे हो, भाजपा को नहीं वोट दोगे ना तो ऐसा देश जाएगा। फिर देखना यही डर जो है, यही डर से मालूम होता है कि आप लोग अगर बीजेपी का साथ नहीं दोगे तो आपके घर पे भी जेसीबी चलेगी। डर है, सुनिए, डर है चोरों को, चंडालों को और आतंकवादियों को। बाकी देश में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। देश में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तानाशाही सरकार, तानाशाही उनके लिए कर रहे हैं जो चोर हैं, चंडाल हैं, बेईमान हैं। शासनकाल में देखिए बांग्लादेश बन गया, गरम घुस के कितना 10 साल हो गए। क्यों पाकिस्तान का टुकड़े नहीं कर पा रहे हैं, पीओके क्यों नहीं ले पा रहे हैं? और कांग्रेस सरकार ने बांग्लादेश बना दिया। ये तानाशाही की सरकार है, ये भाजपा सरकार है, कांग्रेस की जन है। एक मिनट भैया, एक मिनट सुनो ध्यान से, एक मिनट सुनो, सुनो, एक मिनट सुनो। 2014 के पहले यहाँ सपा की सरकार थी, ठीक है ना? कानून व्यवस्था कैसे थी, बिजली कैसे थी, सड़क कैसे थी, बता दीजिए आप। नहीं साहब, नहीं आंखें बंद करके बताइएगा कैसे थी व्यवस्था, बता दीजिए। 2014 के पहले जो था बिजली व्यवस्था, कानून व्यवस्था की बात करते हैं। अखिलेश सरकार ने क्या किया? यूपी 100 उसको ये केवल नाम बदल रहे हैं, ये 112 ठीक। एम्बुलेंस व्यवस्था समाजवादी की देन है, समाजवादी की देन है एम्बुलेंस व्यवस्था। और वहाँ लखनऊ में मेट्रो जो है वो भी समाजवादी की देन है। हाँ, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप दिया। और ये स्मार्टफोन भी बटा है। 12 पास कैसे हो रहे थे, 12 पास कैसे हो रहे थे, देख रहे थे कैसा चीटिंग हो रहा था। 12 पास कैसा हो रहे थे, लैपटॉप कैसा दे रहे, 12 पास कैसा हो रहे थे, इसको देख रहे थे। 12 के बाद इंटर करवा रहे थे, जैसे 12 के बाद इंटर करवाए हैं उसी तरह नहीं था इसे तो क्या जानेंगे। 12 के बाद इंटर करवा रहे थे उसी तरह से 12 पास हुए हैं। जैसे 12 पास होने के बाद इंटर होगा, लैपटॉप मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा। ये तानाशाही सरकार है बीजेपी एकदम फुल तानाशाही कर रही है। इसके पहले जो भी था सिस्टम में, ठीक है ना, वो सबके सामने था। और आप लोग विरोधी हैं, विरोध करेंगे, आपका काम आप करिए, ठीक है ना। सरकार ने काम नहीं किया होता। सुनिए, 2014 के बाद 4-5 चुनाव हुए हैं। सुनिए पहले 2-4 लगभग 5 चुनाव हुए हैं 2014 के पहले बाद में, ठीक है। एक विपक्षी कहीं आए नहीं। तो जो जनता है उनको वोट दिया, चूतिया थोड़ी ना है। आप लोग ही थोड़ी ना होशियार हैं। नहीं 2014 के बाद नहीं, एक बार देता है ना जनता। तो कितने बार दिया बता दीजिए, बता दीजिए कितनी बार दिया है? लगातार तानाशाही। इसके पहले तानाशाही सरकार है भैया। ये सुनिए ये जो है हिटलर शासन है, हिटलर शासन है भैया। इसमें कहने का मतलब ये है भैया, आप देख लीजिए, जहाँ पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार है वहाँ तो चल रही है। जहाँ कांग्रेस की, सपा की या अदर पार्टी की किसी की भी सरकार है, वो साल भर 6 महीने चलती है। उसके बाद वो विधायकों, सांसदों को वो पैसा का लालच देके खरीद फरोख्त करके वहाँ बीजेपी के शासन आ जाता है। ऐसा पहले कभी इंडिया में तो नहीं होता था। नहीं होता। संसद में जब हुआ था मनमोहन सिंह की सरकार थी। कांग्रेस का सरकार विधायक को खुद पैसा देती है लड़ने के लिए, ठीक है। कांग्रेस की सरकार विधायक को पैसा देती है। कांग्रेस की संसद में गड्डियां लुटाई गई थी, पता है, याद है कि नहीं याद है? बात सुनिए पहले, नहीं सुनेंगे विपक्षी, एक भी नहीं सुनेंगे। देखो यूपी में जवाब नहीं है तो क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी दिक्कत ये है रोजगार। आज तक जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी लड़के एक वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी करते हैं, 1 साल बचा हुआ रहता है उनका। मान लीजिए 1 साल उनका बचा हुआ, बेचारे तैयारी करते हैं और तैयारी करके पेपर देते हैं। पेपर देने के बाद ये पता चलता है पेपर आउट हो गया। कैसे हुआ भैया? पेपर आउट हो जाता है और उसके बाद वो पेपर कब होगा उसी की आस में वो बेचारे पड़े रहते हैं। पेपर होता है नहीं होता, होता ही नहीं है। वो बेचारे बेरोजगार हो जाते हैं। वो कहाँ क्या करें? वो 30-35 साल तक वो पढ़ाई करते हैं और आधी उम्र वो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद पेपर आउट हो जाता है और उसके बाद उनको पिछली सरकारों में पेपर आउट नहीं होता था।
पिछली सरकारों में मात्रा में नहीं, इतनी मात्रा में पेपर आउट है। और सुन लीजिए, दरियागंज पेपर में नहीं होता था डायरेक्ट सिलेक्शन। और हम बता दें, 10-20 लाख दे दीजिए, एक पेपर देने मिनट, की जरूरत एक नहीं मिनट, है। और हम बता बराबर बोला। दें, बिहार ये की बात आपने सही कही कि 10-20 लाख दे दो नौकरी मिल जाए। अभी अभी पेपर देना पड़ता है ना, तो लीक हो गया, ये हो गया सिस्टम। भैया सुनिए, क्या भैया क्या बीजेपी में नहीं चलता घूस। कौन कहाँ दिए? नहीं, आप बताइए, तो पेपर लीक क्यों होता है? पेपर क्यों लीक होता है? साबित होता है, नहीं होता। पेपर लीक होने का कार्रवाई होती है, कार्रवाई। अरे कितना जन घर बताइए, एक चीज बताइए, जो लोग लीक में शामिल सबका घर गिरा। एक हाँ, सबका घर गिरा दिए। उस ब्राह्मण का या देवरिया कांड में जो मंत्री हैं, जो भी विधायक हैं, उनका घर क्यों नहीं गिरा? पेपर लीक कराने वाले का घर गिर जाता है, नंबर आएगा। पेपर लीक कराने वाले का घर। कौन सा देवरिया में कौन से ब्राह्मण है? देवरिया में जो ब्राह्मण हमारे साथ के साथी ने बताया है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन से ब्राह्मण? हमने वहाँ देखिए, देवरिया कांड आपको पता है? देवरिया कांड आपको पता है? हाँ, देवरिया कांड के बारे में आप कंठस्थ हैं? कंठस्थ नहीं है, लेकिन ये कहने का मतलब ये है, पेपर में हमने पढ़ा था हाँ। कि वो लड़कों पूरे परिवार को उन्होंने मार दिया। कौन मार दिया था? यादव परिवार। यादव परिवार। तो उनके घर बुलडोजर नहीं चला। हाँ। आज पेपर लीक कराने, पेपर सुल्तानपुर की किसी भी घटना है, 2 सरकार महीने की पहले डॉक्टर साहब की जो हत्या हुई थी, दिल मशीन से छेद किए थे। क्या उनके घर क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं हुआ? क्योंकि उनके कातिल को तो मार तो दिया गया। कौन मारा है? हाँ, टीम वाले मारी, जो परिवार ने लिया है बदला। परिवार नहीं गोली मारी उसने। अरे मतलब खिला के, मतलब जो भी है, हम भी न्यूज देखे हैं, मतलब घर नहीं गिरा, तो खाली ब्राह्मणों के घर जैसी भी जाती है। कितने ब्राह्मण का घर गिरा दिया गया भैया? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। अभी तिवारी हत्याकांड देख लीजिए, क्या हुआ इसमें? बस बताइए क्या हुआ? सांसद जी क्या किए? आप बताएंगे हमको? सांसद जी तो ब्राह्मण है। लेकिन हाँ, एक बात है, अभी उनके भाई साहब आए हैं, बोले कि मेरे परिवार का सांसद जी ख्याल करते, इसके बारे में ये भी जवाब दिए हैं उनके भाई तुलसी, चुनाव के मुद्दे में। उसके पहले 2 महीना अनशन तो बैठे थे। हाँ, ये भी आपको भी पता होगा, बस्ती को होंगे। जब चुनाव आता है, फूट डालो राज करो। नहीं, जब चुनाव आता है तभी ये सब बातें याद आती हैं। तभी आप लोग आते भी हैं भैया, उसके पहले कहाँ आते हैं? जब कौन चुनाव नहीं आता है आता? तो तभी आप लोग भी आते हैं, इसीलिए तो हम लोग आते हैं। चुनाव के समय आप भी लोग आते हैं। तानाशाही सरकार नहीं चाहिए। अब की बार महागठबंधन की सरकार होगी। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं, बार बार महागठबंधन से हम बहुत देर से परेशान हैं। महागठबंधन की सरकार में मुख्य प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है भैया? राहुल गांधी। कैसे हैं? भैया राहुल गांधी कैसे हैं राहुल गांधी? आगे ना सही है, अब आगे हो अपने आप पे। पप्पू मंत्री पप्पू नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। पप्पू नहीं है। चुनाव में 400 पार होगा और मोदी ये बताओ भैया, 8 दूल्हे सज के बैठे हैं महागठबंधन की, तो सबसे संकट मर गई है। जीतकवादी अब संकट मर गई है। देखिए, मैं देखिए, मैं एक की बात करूँ। वहाँ देखिए, आप लोग बात को घुमा रहे हैं। बात को घुमाने के बजाय हम यही बात करेंगे कि महागठबंधन इंडिया गठबंधन की बात आप करोगे। इंडिया गठबंधन में 8 दूल्हे सजे सजाए बैठे हैं, उसमें घोड़ी कौन चढ़ेगा? वही तो मैं जानना चाहता हूँ ना, जनता भी जानना चाहती है। उत्तर प्रदेश में 3 लोग चढ़े हैं, तो ये तो पूरे देश। कौन 3 लोग? तीन लोग बताओ। योगी बाबा हैं, अब की बार मोदी सरकार, उसके बाद योगी सरकार, कांग्रेस सरकार। बहुत लोग बोलते हैं ना, अब की बार मोदी सरकार आ रही है पूर्ण बहुमत से। नहीं आएगी, तानाशाही नहीं आएगी। ये लगातार जो है 4-5 चुनाव पहले यही सपना देख रहे हैं। ठीक है, विपक्षी लोग सुनिए, जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो ये विपक्षियों के जो सारे गुंडे होते थे, जबरदस्ती कब्जा करके खुद मार लेते। पब्लिक मार नहीं पा रही थी वोट। अब ये लोग ये सब कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए चिल्ला रहे हैं ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। यही है दिक्कत। हाँ, और कुछ नहीं है। मोदी जीतेगा। ये देखो बहुत बोल नहीं पाई। अरे हम यही जानना चाहेंगे, छोटा सा हम एक छोटा सवाल करेंगे। इस बार बस्ती का सांसद कौन होगा?
मोदी है रहना हरीश द्विवेदी। हरीश द्विवेदी हाँ, देखो। जो जिसको टिकट मिलेगा वो जीतेगा। त्यागी पुरुष मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। राममय है, राममय है। हरीश द्विवेदी हारेंगे। हरीश द्विवेदी हरीश द्विवेदी हारेंगे। बाबा से ये पूछना चाहते हैं, हाँ। हरीश द्विवेदी जीतने के बाद कितनी बार आपके घर आए? आने से मतलब नहीं। भैया खेती हमारे हम घरे बो वो दिए, खेत ना गोड़ रही महीना है। उसको रखाएंगे, हमारे घरे तो खोद नहीं नहीं। पाएंगे बस। आपकी राम अच्छा, हरीश द्विवेदी को वोट किस मुद्दे पे देंगे? बस मोदी के नाम पर। मोदी जी ने क्या किया है? मोदी ने कुछ भी किया ना हो, हमें त्याग, उनका त्याग और राममय होना। हाँ, यही हर हर महादेव। राममय होना। भैया हरीश द्विवेदी हारेंगे। बस्ती ने पूर्वांचल की सभी सीटें बीजेपी हारने वाली है। कौन कौन सी सीट हार रही बीजेपी? जरा बताइए। संत कबीर नगर, हाँ। महाराजगंज, हाँ। देवरिया, गोरखपुर, गोरखपुर की हार जाएगी? हाँ, वो भी कैसे हारे? अभी इनसे चारों पांचों सीट पे पूछ लीजिए संसद और मतलब कौन कौन मतलब कहाँ कौन पार्टी से लड़ा वो भी नहीं हम जानते हैं, बताते हैं भैया। आपकी सब हारेगी भैया, 80 की 80 सीट हारेंगी आपकी। अच्छा। हाँ, महागठबंधन की सरकार बनेगी कांग्रेस की और यूपी में समाजवादी अब पार्टी की आएगी। बार जो है ये ठग बंधन जो सारे देश के सही नहीं सारे चलेगी। ठगहार हैं जो इकट्ठा हुए हैं ना, सही नहीं चलेगी सबके भैया। सोबड़ा साफ होगा। 2027 में जगह। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, बीजेपी की नहीं बनेगी। और देख राम लेना। जी के आशीर्वाद से पुनः मोदी जी हमारे भी हैं, राम जी की नहीं हैं। तीसरी बार शपथ हमारे भी लेंगे हैं। लाल किला पे। राम जी से पूछो किसके हैं? अच्छा बीजेपी के अच्छा हैं। अच्छा, विपक्ष का कोई भी नेता राम मंदिर उद्घाटन होने के बाद से लेकर के आज तक कोई नहीं आया दर्शन कोई करने। नहीं आया। किस मुंह से जाएंगे? बताओ किस मुंह से ये लोग जाएंगे? ये विपक्षी किस मुंह से जाएंगे वहाँ पे? बीजेपी बताओ। वाले कब्जिया लिए हैं, बैठे हैं जनमत। कौन विपक्ष, कौन बीजेपी का कब्जा है भैया? ये मंदिर बीजेपी का है। मंदिर में आ नहीं रहे हैं। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? राम तो घर घर में है, राम तो दिल में है, मंदिर में तो मंदिर राम दिल में है, मंदिर में नहीं है। जब बात आती है दर्शन करने की, जब बात आती है दर्शन करने की, तो आप कहोगे राम दिल में है। ठीक है, राम दिल में है। और जब चुनाव होगा, जब राम के नाम पे कोई होता है, राम हमारे हैं, तो ये कहाँ तक, ये सब चीजें कहाँ रुके? यही विपक्षी हैं जो राम के अस्तित्व को नकारते थे। पहले यही विपक्षी हैं। ताला कांग्रेस ने खुलवाया है। ये भैया राम मंदिर में हाई कोर्ट पे कितना वकील खड़ा किया था? कांग्रेस है जो यही कांग्रेस है जो अभी मर के चिल्ला रही थी कि राम जो का अभी अस्तित्व ही अभी नहीं है। कांग्रेस जो बोल रहे थे कांग्रेस के कहाँ गए वो? यही सब वकील खड़ा किए थे विपक्ष में। विपक्ष में यही सब ये सब जो घूम रहे हैं टहना, ये सब जो घूम रहे हैं यही विपक्षी हैं और राम के खिलाफ वकील खड़ा किए थे। कांग्रेस शासन काल में ही ताला खुला था, समझे? ठीक है, उन्हीं का, बीजेपी की राम नहीं है। कांग्रेस के अच्छा ये बताइए, हम राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बात ना करके हम आपसे पूछेंगे, आप अयोध्या दर्शन करने गए राम मंदिर का? हाँ, गए हैं भैया। कब गए थे? जैसे 24-25 तारीख को। 25 तारीख को आप गए वहाँ पे। अयोध्या का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में क्या देखा? अयोध्या में बदलाव देखा कि नहीं देखा? बदलाव क्या उजाड़ दी है पूरा? क्या उजाड़ दिए हैं? पूरा दुकानें उजाड़ दी हैं, बताइए। कहाँ की दुकानें? वहाँ की जनता से पूछिए। हम पूछ चुके हैं, हम पूछ चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए। नहीं, आप बीजेपी के चैनल है, जाने कैसे बीजेपी के चैनल है? मतलब हम अगर हम बात करेंगे, बात सच, भैया, देखिए यही चीजें, विपक्षियों के अंदर यही कमियां हैं। अगर हम बात करते हैं तो हम कहें हम बीजेपी वाले, अगर हम इनके मन की बात नहीं करेंगे तो हम बीजेपी वाले हो गए। ठीक है, सारी मीडिया बीजेपी खरीद ली है भैया। हर मीडिया बीजेपी की वाली कर रही है। दबा दिया गया है महागठबंधन को। जो विकास की बात करेगा, जो न्याय की बात बोलेगा, क्या बोलेंगे? बीजेपी खरीद ली है। अभी कोई कांग्रेस की बात बोलेगा ना, बोलेगा ये मीडिया वाला बहुत अच्छा है। जब सही सच्चाई बताएंगे तो बोलेंगे वोट की बात करें, मुसलमानों के कल्याण की बात करें, सारा हक जो है मुसलमानों का है। मुसलमान देश के नहीं है, सुनिए, मुसलमान नहीं देश है। उनका देश पाकिस्तान में है। ठीक है, वहीं जाए, पाकिस्तान में जा। सुनिए, इन लोगों का जो है सारा हक जो है का उतना मुसलमानों का भी। जो पत्थरवा फेंकते हो किधर के हैं? इनके नेता कहते हैं, सुनिए, होता है वहाँ नुकसान भी होता है। तब उनको समझाइए ना। नुकसान होता है, नुकसान होता कह रहे हैं उजाड़ दिए हैं, पूरी अयोध्या खत्म कर दिए हैं, अयोध्या में कुछ है। बीजेपी सरकार में जाके देखिए। हम आपको बता दें, इन लोगों सुनिए, इनके पास कागज है उसका, कागज है। सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कागज है इनके पास, इनको मुआवजा मिलेगा उसका। सुनिए भैया, इन लोगों को जो है दिख नहीं रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है कि भगवान राम अच्छे सुंदर महल में आ जाएं। जैसे पहले टाट पट्टी में थे उसी तरीके से हमेशा देखना चाहते हैं। ये विपक्षी जो खड़े हमारे बगल में, ये हमेशा चाहते थे कि भगवान टाट पट्टी में रहे। आज महल में आ गए हैं तो इन लोगों को बहुत
अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात आइए, आप अयोध्या गए हैं? राम हम भी तो कहते गए हैं? क्या है भैया? पहले आप प्रसाद लेते थे, कितने में मिल जाता था? अरे कितने मिल जाता था बताइए ना। 21-51 आप लेके दिखाइए, आप लेके दिखाइए। अभी भी मिलता है। भैया आप 21 का ले लो, सुनिए एक नहीं 1 लाख का लोगे और 1 रुपया का लोगे पाओगे आप, ठीक है। अच्छा, राम मंदिर में तो प्रसाद चढ़ाया ही नहीं की बात कर रहे हैं भैया। राम मंदिर आप जाइए, दर्शन कीजिए, फ्री में प्रसाद मिलता है और भंडारा लगता है, लाइन से जाइए, फ्री में भरपेट भोजन कीजिए। कहाँ लगता था? पहले भी लगता था भैया, भंडारा लगता था? हमेशा लगता था राम मंदिर में, जाके देखिए। लगता था, जाने ही नहीं देते थे। राम मंदिर था ही नहीं, कहाँ लगता था? टेंट पे राम रहते तभी लगता था भैया। जाने ही नहीं देते थे भैया, जाने नहीं देते थे, जाने ही नहीं देते थे। कैसे याद करते हैं? यही ये राम के विरोधी है और जाते हैं जो राम भक्तों पे गोलियां चलवाए थे, यही विरोधी है राम भक्तों पे, यही गोलियां चलवाए तो किधर गए? हमारे पूर्वज वहाँ गोली खाए हैं। राम सबके हैं भैया, कांग्रेस की भी है, सबके राम है जन्म। और रही मुसलमानों के, मुसलमान भी बता दीजिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कौन सा नेता गया है राम मंदिर में? आप बताइए। बहुत से गए हैं, बहुत से गए हैं, बताइए नाम बताइए। बहुत से गए, शिवपाल यादव गए हैं। कहाँ गए हैं? अरे गए हैं भैया, कब गए हैं? न्यूज़ पे देखिए। न्यूज़ तो नहीं देख पाए, जाएंगे, नहीं गए तो जाएंगे, जब टाइम मिलेगा तो आप योगी बाबा को देख लीजिए, आप योगी बाबा को देख लीजिए, उन्हीं के नाम से वो जी रहे हैं। सुनिए, योगी उन्हीं के नाम से जी रहे हैं। राम का दर्शन न करने जाने देने के लिए समाजवादी पार्टी में अभी हाल ही में कुछ नेता एक के नाम नहीं लेंगे हम, सब नाम किसी का हम नहीं लेते हैं। अभी हाल ही में 8 विधायक क्रॉस वोटिंग किए थे राज्यसभा चुनाव में, इसी को लेकर के कि अखिलेश यादव से जब ये कहा गया कि हम लोग राम दर्शन करने के लिए एक पैनल बनाइए, सारे विधायक एक बार चल के राम मंदिर का दर्शन करें, और अखिलेश यादव ने उसका त्वरित विरोध किया। इसीलिए हम क्रॉस वोटिंग किए हैं राज्यसभा सांसदों को। भैया राम मंदिर इसमें क्या निमंत्रण में कहेंगे आप? नहीं गए। सच्चाई है, ये सच्चाई है। आप बताइए। नहीं, आप बताइए, क्या आपको लगता है उसके पहले अखिलेश यादव अयोध्या में नहीं आए हैं? आप बताइए कब आए हैं ना? मतलब जब से मुख्यमंत्री हुए पहले, मतलब अयोध्या आए नहीं है। सुनिए हमारी बात सुनिए। 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव अयोध्या की धरती पे कभी नहीं आए हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं, 2022 का चुनाव चल रहा था, अखिलेश यादव अयोध्या आते हैं, हनुमानगढ़ी दर्शन करते हैं, ठीक है, हनुमानगढ़ी दर्शन करते हैं, उसके बाद में फिर अपना चुनावी सभा वभा करके निकल जाते हैं। इतना मैं जानता हूँ। नहीं टाइम होगा, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए अयोध्या में वो कभी नहीं आए हैं। भाई बिजी रहते हैं ना, जब टाइम रहेगा तो जाएंगे। योगी बाबा भी तो मुख्यमंत्री है, वो कैसे उन्हीं के नाम पे सत्ता खा मलाई खा रहे हैं, राम के नाम पे योगी। यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है आप लोगों की, यही दिक्कत है। अगर कोई आए तो सत्ता की मलाई खाता है। अरे अखिलेश यादव को कोई रोका है कि सत्ता की मलाई मत खाइए? आप राम का नाम क्यों नहीं लेते? नहीं करते भैया, अखिलेश राम के नाम पे राजनीति करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अगर राम के नाम पे राजनीति कर देंगे तो उनसे एक तबका नाराज हो जाएगा। पहली चीज वो बात करते हैं पीडीए, सुनिए वो बात करेंगे पीडीए की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। सबसे पहले उनको सबसे दर्द जो होता है अल्पसंख्यकों के लिए होता है। हिंदू की अगर आप बात करेंगे तो हिंदू के लिए उनको तकलीफ कहीं नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यक की बात करेंगे तो उनको तकलीफ होती है। नहीं सब सुनिए, एक तबके को देखिए, एक तबके को वही योगी जी डंके की चोट पे कहते हैं, योगी डंके की चोट पे कहते हैं कि हाँ ये 80-20 की लड़ाई है, 80-20 की लड़ाई है, और आप कहते हैं कुछ है ही नहीं है। भैया और कोई पार्टी बोल ही नहीं रहा है कि अब की हम जीतेंगे, बस एक ही नारा है 400 पार का। भैया आपकी वहाँ गठबंधन की सरकार आएगी भैया, आपकी साफ है, 40 पे सिमट जाएंगे बीजेपी। चलिए ठीक है, ठीक है। अब इसी पे हम अपनी वाणी को विराम करते हैं और आगे फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।